Praise the Lord. We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु में आपका स्वागत करते हैं। So we were studying about last few weeks और पिछले कुछ सप्ताह से हम एक विषय के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। about book of Hebrews 13th chapter. हिब्री की किताब 13 पढ़ रहे हैं। And we studied how a Christian believer should be there. और हम देखते हैं इस पूरे अध्याय में एक मसीही किस तरह का जीवन How we have बिताना to चाहिए live a holy life and we have to be in the body of Christ. और हमारा जीवन पवित्रता के साथ कलीसिया में और यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़ा रहना Today चाहिए। we will see how we will inherit Christ in our lives and we will be fruitful in our lives. और आज हम देखने वाले हम क्रिस्त को यीशु मसीह को किस तरह से परिधान करेंगे और हमारा बर्ताव करेंगे। For our meditation, 2 Kings 4 chapter 8 to 16 verse we will read, or 8 to 17 verse. और हमारे मनन के लिए हम दूसरे राजे 4:16 से 8 से 16 तक हम पढ़ेंगे। दूसरे राज्य चौथा अध्याय चौथ्या वचनापासून तर 16. 16व्या वचनापर्यंत 8 ते 16 अलिशा व शूनेम येथील स्त्री। एके दिवशी असे झाले की अलिशा शूनेम येथे गेला। तेथे एक थोर स्त्री राहत होती। तिने त्यास आग्रह करून देवावयास लावले। पुढे तो त्या वाटेने जाईल तेव्हा तेथे देवावयास उतरत असे। ती आपल्या नवऱ्यास म्हणाली, हा पुरुष वारंवार या वाटेने जातो। हा कोणीतरी पवित्र माणूस आहे, देवाचा पवित्र माणूस आहे असे मला दिसते। यास्तव धाब्यावर आपण एक लहानशी खोली करू आणि त्याच्यासाठी एक खाट, एक मेज, एक खुर्ची व एक समई अशी तिच्यात ठेवू। म्हणजे तो आपल्याकडे येईल तेव्हा त्या खोलीत उतरत जाईल। एके दिवशी असे झाले की तो तेथे येऊन त्या खोलीत उतरला व तेथे निजला। त्याने आपला सेवक गेहजी यास म्हटले, त्या शूनेमकरीस बोलावून आण। त्याने तिला बोलाविले आणि ती येऊन त्याच्या पुढे उभी राहिली। तो त्या सेवकास म्हणाला, तू तिला म्हण, तू आमची निगा करण्यात एवढी मोठी तत्परता दाखविली, तुझ्या प्रीत्यर्थ मी काय करावे? राजाकडे किंवा सेनापतीकडे तुझी शिफारस करू काय? ती म्हणाली, मी आपल्या लोकात नांदत आहे। त्याने आपल्या सेवकास सांगितले, हिच्या प्रीत्यर्थ काय करावे? गेहजी म्हणाला, तिला काही मुलबाळ नाही, तिचा नवरा वृद्ध आहे। त्याने म्हटले, तिला बोलाव। त्याने बोलावल्यावर ती येऊन दारी उभी राहिली। तो तिला म्हणाला, वसंत ऋतू पुनरपी येईल तेव्हा तू पुत्रास उराशी धरशील। ती म्हणाली, छे छे, माझे स्वामी, देवाचे माणूस, आपल्या दासीची वंदना करू नका। Hallelujah. Here we see Elijah. और यहाँ पे हम देखते हैं एलीशा को। If you read the 3rd chapter and 11th verse, अगर दूसरे राजे 3:11 पढ़ेंगे तो he was washing the hands of Elijah. और एलीशा के हाथ को धोता था। So God can lift anybody as a prophet. प्रभु किसी को भी ऊंचा कर If सकता you है read एक भविष्यवक्ता के 3:11 रूप also में। will read. और दूसरे राजे 3:11 भी पढ़ेंगे। तेव्हा यहोशाफाट म्हणाला, ज्याच्याद्वारे आपणास परमेश्वराला प्रश्न करता येईल असा परमेश्वराचा कोणी संदेष्टा येथे नाही काय? इस्रायलाच्या राजाच्या सेवकांपैकी एकाने सांगितले, एलियाच्या हातावर पाणी घालणारा शाफाटाचा पुत्र अलिशा। So Elisha was serving the man of God Elijah. और एलीशा परमेश्वर के दास एलाइजा की सेवा कर रहा था। He must not be a leader or the elder or deacon or pastor of the church.
वो कोई भी कलीसिया के में एक श्रेष्ठ स्थान रहने वाला व्यक्ति But we नहीं can था। see that he was an ordinary person serving the man of God. वो एक साधारण व्यक्ति था जो परमेश्वर के दास की सेवा And करता when we था। study about Elijah and Elisha, और जब हम इस दोनों के बारे में पढ़ते हैं, एलीशा और एलाइजा God के बारे called में, Elijah परमेश्वर ने एलाइजा as को a man बुलाया। of God. He did mighty miracles. एक प्रभु के दास होने के नाते उसने अद्भुत कार्य किए। When the king was very crooked, और जब राजा बहुत ही सख्त था, he almost killed all the prophets of the man in his kingdom. तो उस राजा के ही सामने एलाइजा ने बाल के 800 नबियों को No, मार the डाला। king killed many prophets of God. और जब राजा ने बहुत सारे भविष्यवक्ता को मारा था, And Elijah was there. He spoke in front of the king that till the Lord says there will be no rain unless and until the Lord says. ऐसे क्रूर राजा के सामने ही एलाइजा ने बताया कि जब तक प्रभु नहीं चाहता है उस समय तक बारिश नहीं होने वाली है। And you and I also, we have the same authority, power when you and I become the child of God. और वही अधिकार, वही सामर्थ्य हमें हमारा प्रभु देता है जिस दिन हम उसके बच्चे होते The हैं। wicked king who has killed all the prophets of God, और जो बुरा राजा था जिसने परमेश्वर के सारे नबियों को मार डाला this था, one man of God went and stood in front of the king and he told, as the Lord lives, till I say there will be no rains in this place. ऐसे राजा के सामने ये नबी ने कहा कि जब तक राजा जीवित है उस समय तक बारिश नहीं आने वाली Today, है। you and I, we have authority as a child of God, as a son of God and daughter of God. We can stand in front of any power of darkness and we can have victory in our lives. आज एक प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारे में भी वही अधिकार है, वही सामर्थ्य है कि कोई भी अंधकार की शक्ति के सामने खड़े होकर उनका नाश करें। No witchcraft can come against us, no financial situation can come against us, no family disputes can come against us. Everything you and I have authority and power to have victory. हमें प्रभु ने ऐसे अधिकार दिया है कि कोई भी परिस्थिति, जो चाहे आर्थिक परिस्थिति हो या कुटुंब की समस्या हो या कोई भी परिस्थिति हमारे पर हावी नहीं हो सकती है। Finally, we see the man of God, Elijah, got scared with one lady who spoke, tomorrow this time, as you have killed the 400 plus 450 prophets of Baal and Grove, you will be killed tomorrow morning. और यही नबी एक स्त्री के बोलने से डर गया कि उस स्त्री ने कहा, जैसे तुमने बाल के नबी को मारा है, आपका भी मृत्यु होने He वाला है। also fled from the presence of the Lord and the call of the Lord. और ये भी नबी जिसने बहुत अद्भुत कार्य किए थे, प्रभु के उपस्थिति And से finally the भाग Lord गया। told him, now you don't want to serve me, now appoint Elisha. और फिर उसके बाद प्रभु ने कहा कि अभी तू मेरी सेवा का ही नहीं करेगा, एलीशा So करने वाला है। Elisha was appointed and God gave him double portion anointing as we saw. See और that. जब एलीशा आया, प्रभु ने उसको दुगना अभिषेक दिया। Elijah did the last miracle. He just went in the flooded sea, the river of Jordan. और एलाइजा का आखिरी चमत्कार था, यारदेन की नदी में गया It was flooded, but he parted and it became dry and he could cross it. और उस नदी में तूफान आया था, फिर भी वो नदी एक सूखी भूमि होकर But when- वो पार कर सका। When the ordinary man Elisha, लेकिन एक साधारण आदमी who एलाइशा was helping the man of God, washing his hands and feet and taking him wherever he was going, और ये दास जो एलाइशा था, वो जो नबी के हाथ पैर धोता था और उसके साथ यहाँ वहाँ जाता था। they made him, first miracle was to again part the Red Sea, the Jordan River and go through that. और उसने भी पहले चमत्कार यही किया
कि वो यार्देन नदी को उसने भी दुभागा और उससे मार्ग निकाल कर चला गया। So that double portion anointing we can see. और ये दुगना अभिषेक And हम we can देख see सकते हैं। many miracles he did in the children, in front of the children of और Israel. हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चमत्कार इस्राएलियों के सामने He किए। used to walk in front of the king and used to give advice as we read here. और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो राजा के सामने जाकर उसको अगुवाई करता Every था। day he was passing from this Shunammite woman. और एक रास्ते पर जा रहा था जहाँ पे एक शलोमाइट स्त्री And रहती this थी। woman was looking at this man of God and she went and told her husband. और ये स्त्री रोज इस नबी को जाते हुए देखती है और वो अपने पति से कहती है, Can we prepare 4 things for this man of ये God? नबी के लिए 4 बातें कर सकते हैं What क्या? are the 4 things? और ये क्या है 4 बातें? Huh? There was one first house, तो उसने एक कमरा बांधा then a bed, और फिर खाट लाई and then a table और मेज लाया and a chair. और कुर्सी। So these 4 things she took permission from her husband, और एक 4 बातों and the 5th thing is the lamp. और 5वीं बात है कि वो उसने एक दीवा भी लगाया। And this she took the permission from her husband, ये करने के लिए अपने पति से and she उसने told अनुमति every ली। day this man of God is going from this place. Can we give him a place to stay? और उसने अपने पति से कहा कि ये प्रभु का दास इस रास्ते से रोज गुजरता है, हम उसको रहने के लिए जगह दे सकते हैं क्या? Elisha is denoting Jesus Christ in this place. और यहाँ पे एलाइशा किसके स्वरूप को बताता है? वो है यीशु मसीह। And the woman was, Bible says that she was a great woman, right? और प्रभु यहाँ पे क्या कहती है कि ये धनी 8 verse we'll read in Hindi, Marathi also. एक दिवशी असे झाले की अलीशा शून्य येथे गेला. तेथे एक थोर स्त्री राहत होती. तिने त्यास आग्रह करून जेवावयास सांगितले. पुढे तो त्या वाटेने जाई तेव्हा तेथे जेवायस उतरत असे. हाँ, हिंदी. एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसके रोटी खाने के लिए विनती की। Here we see she was a great woman, एक यहाँ लिखा है कि एक महान स्त्री थी वो, but nothing is mentioned about her husband. और लेकिन उसके पति के बारे में कुछ नहीं We लिखा also है। see that she is a hospitable person, और वो बहुत ही दयालु always calling the man of God, serving the man of God, feeding the man of God. वो हम देखते कि वो ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर के दास की खातिरदारी करती थी। Everything was good with her, but one thing was lacking with her. उसके पास सब अच्छा था, लेकिन एक ही बात की कमी The थी। thing lacking was that she was unfruitful. उसकी एक थी कि वो वांस थी, She did not have children. उसके पास बच्चे नहीं She थे, must be very rich. वो अमीर थी, She was known great among the people of her, उसके कुल में वो बहुत ही जानी मानी and थी she was very known in that city. और वो जानी मानी स्त्री थी But she was a hospitable person. और वो देने वाली व्यक्ति थी। When we study the entire story, we can see more than a husband. She was a God-fearing woman. और हम अगर पूरी कहानी को पढ़ते तो हम देखते हैं उसके पति से भी बढ़कर She was वो एक दयालु स्त्री थी। Hospitable lady. वो बहुत ही दयालु थी। And when she made a chamber, that means और जब उसने उस नबी के लिए एक रूम बनाया, you and I, we have to give first place in our heart to Jesus Christ. हम देखते हैं कि हमें भी प्रभु को पहला स्थान अपने हृदय में उसको ही देना है। Making the chamber means what? और खोली को तैयार करना That your heart should be given 100% to Jesus Christ. इसका मतलब है कि हमारा पूरा दिल प्रभु के लिए समर्पित If we है। see in the olden days, the upper chamber was made only for the special guest. और हम अगर पूरे पुराने नियम में या पुरानी कहानियां सुनते हैं तो जो ऊपरी कमरा है वो खास मेहमान के लिए बनाया No जाता other था। person will come and stay in that house. उस कमरे में कोई भी और नहीं आ सकता So था। today, as a man of God, woman of God, or the child of God, or the disciple of God, आज अगर हम परमेश्वर के दास है, चेले हैं, स्त्री या पुरुष है if परमेश्वर you के, wanted Jesus in your heart, you have to give 100% place for Him
nobody else can come and stay in that place. अगर आप यीशु के हो लेने चाहते हैं तो उसको अपना दिल 100% देना है, थोड़ी भी जगह किसी और को नहीं। You should not give the first place to your spouse और हम उस दिल में or your पहले children स्थान अपने पति या बच्चे या पत्नी or your job या काम के लिए or नहीं, the work situation और काम काज के लिए or नहीं, your properties. और आपके धन दौलत के Anything, लिए। you first, everything 100% you have to give the place to Lord Jesus Christ. हमारा 100% जीवन प्रभु के लिए चाहिए। I have shared this message before, long back also. ये मैसेज पहले भी पास्टर ने But बताया है। we have to just dedicate 100% today. When we become Christians, our attention, our mind goes here and there. ये पहले भी समाज उपदेश किया है, लेकिन हम फिर से दोबारा है कि जब हम मसीह बनते हैं हमारा पूरा जीवन 100% प्रभु के लिए And समर्पित होना that's why we चाहिए। cannot, sit in the presence of the Lord. We cannot give place to our Lord Jesus Christ. हमारा जीवन अगर समर्पित नहीं है तो उसके सानिध्य में बैठने के लिए हम नहीं हो Instead of सकते। 100%, we may give 20%, 30% place to our Lord Jesus Christ. The rest 80% belongs to us. और हम 100% ने लेकिन 20% प्रभु के सानिध्य में दे सकते हैं और 80 हमारे लिए रखते As हैं। today she has prepared this house for the man of God so that he will come and rest and he will have food there. और जैसे इसने एक जगह प्रभु के दास के लिए करी है क्योंकि वह वहाँ पे आराम करके भोजन कर सकता है। Secondly, she prepared the bed there. और वहाँ पे एक बिस्तरा भी किया। Bed means whenever we sleep on the bed, और जब हम उस बिस्तरे पे सोते हैं what thing we think, हम क्या सोचते हैं? what we think, whether we think about taking revenge of other people, तो अब सोते समय क्या सोचते हैं? इसका बदला लूं या उसका बदला लूं? or when we do what is happened wrong in our day-to-day matter, are we thinking in that time when we sleep on the bed? और पूरे दिन में हमने हमारे साथ किसने गलत किया वो सोचते हैं। If Christ is sleeping is in your heart, जब यीशु मसीह आपके दिल में है तो Christ is sleeping with you on that bed, what you have prepared for Jesus Christ. और जब यीशु मसीह आपके साथ उस बिस्तरे पे सोते हैं जो आपने ही तैयार किया है। Suppose you have a fight with your husband and wife. जब अगर आप आपके पति और पत्नी से झगड़ा When करते you हैं sleep at night with the fight, और जब झगड़े के पास सोते are हैं you sleeping with angerness? तो आप गुस्से से सोते हैं Are you क्या? sleeping with bitterness? कटुत्वा के साथ So on सोते हैं। that bed we have to think about, the Christ should come and what things Christ should have, we should have the same thing. तो हम उस समय हमारे साथ यीशु मसीह है तो क्या स्वभाव में सोते हैं? So on that bed when we think every day sleep at night, जब हम रोज उस बिस्तर पे सोते we हैं have to sleep in holiness. तो पवित्रता में सोना Are है। we watching bad movies when we are sleeping? आज जब हम सोते समय कुछ मोबाइल में गंदे पिक्चर देखते Are we हैं thinking bad things about adultery or fornication when we sleep on the bed? और जब हम सोते तो जार कर्म और बेविचार के बारे में नहीं What are the क्या sins when we are sleeping on the bed? What we do that? और क्या पाप आप सोचते हैं उस बिस्तर पे सोने So के समय? this woman was unfruitful, ये स्त्री वांझ थी but she has given place 100% to Jesus in her life. वो वांझ होने से भी अपना पूरा जीवन 100% उसने परमेश्वर को दिया। Secondly, when she used to sleep, she used to think about God Jehovah in her life. और जब वो सोती थी तो यहोवा को ध्यान The करती third thing, she made a table there. और तीसरी बात उसने एक टेबल बनाया And that means every day she was having fellowship with Jesus Christ. और टेबल का मतलब है मेज का मतलब है संगति रखना। Today, are you having fellowship every day with Christ? आज हम सोचेंगे कि हम रोज प्रभु यीशु मसीह के When साथ we संगति when करते we हैं go क्या? to hotel, जब हम होटल जाते हैं we sit across the table and we have fellowship. We eat food. We talk with each other. जब हम होटल में जाते हैं तो एक दूसरे के सामने बैठ के बात करके संगति करते But she करते has खाना खाते prepared a table for the Lord Jesus Christ. हम देखते हैं यीशु ने स्त्री ने प्रभु के लिए एक मेज तैयार Every किया day she was sitting across the table on the chair and she was talking with Lord Jesus और Christ. वो बैठ के अपने प्रभु के साथ बात करती Today, थी। as last Sunday I spoke, do you have fellowship every day? जैसे पिछले सप्ताह पासवान पूछा है आपको आप रोज प्रभु के साथ You must संगति be करते हैं reading the क्या? Bible every day.
आप वचन पढ़ते You must be रहिए, having family prayer every day. फैमिली प्रेयर करते But रहिए, do you have one-to-one fellowship every day with God? लेकिन एक नाता जो प्रभु के साथ करीब का रोज संगति As करते हैं क्या? Methodist or methodical or routine work, we can have family prayer. That will be a routine work or routine day. हम पारंपरिक रीति से या रोज के रोजाने के हिसाब से हम प्रार्थना कुटुंबिक कर सकते हैं। When we were small, without praying and reading the Bible, we were not allowed to go out of the house. बचपन में हमें बाइबल पढ़े बिना या प्रार्थना के बिना बाहर नहीं जा So सकते that becomes a routine. और ये एक नियम बन जाता God है doesn't want routine from you and me. और प्रभु एक नियम नहीं चाहता है। Suppose I tell somebody I love you, I just read him and I tell I love you. अगर पढ़ के किसी को कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, Can I love that person? तो पढ़ के हम के प्यार कर But सकते I have हैं, to show in my deeds. लेकिन हमारी कृति में In बताना my है, action, I have to show that I love that हमारे person. स्वभाव में बताना है। Just reading the Bible every day, praying every day, that doesn't mean that we love Jesus Christ. जस्ट पढ़ के और प्रार्थना करके वचन को हम नहीं बता सकते कि हम But उसे प्यार करते हैं। Communicating with him every day, sitting across the table, and talking with him, hearing from him what he wanted to do in your life and how we can serve him, how we can please him. That is the meaning of fellowship with him. लेकिन संगति का मतलब है कि कैसे मैं प्रभु के साथ बात करूं, उसे प्यार करूं, उससे सुनूं और मैं भी उसको स्तुति आराधना अर्पण Today, करूं। if we are not there, we will start from today. अगर हमारे जीवन में इसकी कमी We'll है spend half an hour, 15 minutes and talk with Jesus. तो आज से हम वो शुरुआत करेंगे। We'll see his love, how he has shed his love for us. हम देखेंगे उसने अपना प्यार How he हमारे लिए died कैसे and दिया है rose on for us. और किसने उसका बलिदान के In लिए this देखेंगे। COVID situation, in this worst situation, how you and I we are saved here. और एक महामारी के समय में कैसे प्रभु ने बचाया, How God has given, fulfilled everything in our lives. हर एक जरूरत को किस तरह से पूरा When we किया। see that, we will talk with him and we'll praise him, we'll glorify him, and he will communicate with us. और इस सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु के सामने आकर संगति करेंगे और उसका नाम को So if you गौरव are करेंगे। giving the first entire house, that is your heart to Lord Jesus Christ, अगर हमारा पूरा घर उसका मतलब है हमारा दिल, then even प्रभु को your bed you give to Jesus Christ. तो आपका बिस्तर आप देंगे, Third thing, you have a fellowship with him. उसके साथ संगति रखेंगे, Fourth thing is that we have to sit on the chair. उस कुर्सी पे बैठ What is the meaning of chair? और कुर्सी का The chair मतलब means authority. उसका मतलब है If there is अधिकार। a general manager, अगर एक जनरल मैनेजर है तो can assistant general manager also come and sit on the general manager's chair? वो अगर जनरल मैनेजर की कुर्सी है तो उस कुर्सी पर So God has ordained- असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैठ सकते हैं क्या? God has ordained you and me a position in the kingdom of God. तो प्रभु ने हमें उसके राज्य में एक ऐसे दर्जा He दिया has है, given you and me authority over every power of darkness. एक अधिकार दिया अंधकार शक्ति के ऊपर। You and I, we can destroy with that authority every works of the enemies which is coming against you. और उस अधिकार के साथ हम हर एक अंधकार की शक्ति का नाश कर सकते That's हैं। why no witchcraft can come against you. कुछ जादू टोना हमारे खिलाफ No नहीं। sorcery, no warmongers, nothing can come against you. कोई भी बुरे काम हमारे खिलाफ Even नहीं आ sickness सकते। can come, it will go away because you have authority over that अगर sickness. बीमारी आती है वो भी चली जाएगी क्योंकि आपको उसके ऊपर अधिकार No है। addiction, no adultery, nobody can touch your life and my life. और कोई भी बुरे काम हमारे जीवन को Because छू नहीं God has सकते। given you and me authority to be the kings and the priests and the royal priesthood in the क्योंकि New प्रभु ने Testament हमको उसको covenant अधिकार church. दिया है कि हमें उसका याजक बनाया, उसके बच्चे बनाए In the हैं। New Testament covenant church, you are the high priest. और नए कलीसिया के नियम में हम वो महायाजक हैं। Everything is under your feet today. सब हमारे पैर तले हैं। You know, the power of darkness cannot come to you. वो कोई भी अंधकार की शक्ति Bible हमारे says पास that नहीं आ सकती है। Those who trust on me, I will make them head and not the और tails. जो उसके ऊपर विश्वास करता है प्रभु उनको सर बनाएगा, God पैर is नहीं। going to lift you up and not put you down. प्रभु आपको ऊंचा करेगा, नीचा नहीं। People will suffer with financial situation.
jobless situation, but God is going to feed you. और लोगों के पास आर्थिक परिस्थिति, काम की परिस्थिति रहेंगी, लेकिन प्रभु खुद आपको God खाना has खिलाएगा। allowed the ravens to feed Elijah. जब वो प्रभु के दास को खिला सकते हैं, तो हम हमारे लिए और कितना God कर is सकते going हैं। to do greater works than Elijah prophet. और एलाइजा से भी बढ़कर काम प्रभु हमारे लिए करने So वाला है। again the chair shows that you and I, we have authority in Jesus Christ. और फिर कुर्सी यही दर्शाती है कि हमें प्रभु यीशु में अधिकार So है। no matter whatever your situation, we are going to trample your situation under our feet. और कोई भी परिस्थिति हो, उसको हम पैर तले कुचलेंगे। The fifth thing is the lampstand. और फिर पांचवा है वो जो दीवा है। Lampstand is the word of God, that is Bible. और वो जो दीवा का मतलब है जो यीशु का वचन। And John 1:1 says that he was the word and he became flesh. और योहान 1:1 बोलते कि वो शब्द था और वो शब्द ही देह में आ गया। And when it became flesh, when we read that flesh, eat that flesh, Christ comes in your life and my और life. जब वो वचन को सेवन करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आता है। And that's what Jesus told him, when you go out, you shine as a light for me. और इसलिए प्रभु कहता है, जब आप बाहर जाएंगे तो मेरे लिए एक रोशनी बनो। When you go outside, you are going to shine as a light in your working place, in your college, in your school. आप जहाँ भी जाओगे, मेरे लिए एक प्रकाश की समान हो जाऊंगी। Day before yesterday, Abhishek went for a party. और अभिषेक एक पार्टी के लिए गया They था, are Christian wedding. और एक क्रिस्ती शादी में। They call themselves as believers. वो खुद को बिलीवर कहते हैं। But right from the pastor, वो पासवान से after the marriage, they all started drinking. सब लोग दारू पीने शुरुआत की। And they started drinking and they told it is a part of our Christianity. और वो कहा ये मसीह जीवन का हिस्सा है। And they were telling that, when I was saved, God saved and changed my life. और वो कह रहे थे कि जब पहले हम विश्वासी नहीं थे, लेकिन अभी प्रभु ने हमारा जीवन Right from the बदला। pastor to the believer, they all were drinking. और सब लोग वहाँ पे दारू पी रहे थे। But Galatians 5:19, 20, 21, that board says, और वो बोर्ड में क्या लिखा है? गलती 5:19 से 21 तक। we'll read that. देहाची कर्मे तर उघड आहेत, तीही जारकर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तिपूजा, चेटके, बैल, कलह, मत्सर, राग, तटफुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी, याविषयी जे मी पूर्वी तुम्हाला सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवितो की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. Hindi. Hindi Bible. So Bible is telling very clearly, alcohol is there, right? और परमेश्वर का वचन बहुत साफ विषय से बता रहे हैं यहाँ Christian पे people कि दारूबाजी है यहाँ पे। Without alcohol, without drinks, there is no Christmas, there is no New Year, there is no Easter. और मसीह लोगों के लिए बिना दारू के कोई भी त्योहार नहीं मना Right. सकते। Bible Pastor, there is everything like this. ऐसे चल रहा है। But what Galatians 5:19, 20 लेकिन says? गलती 5:19 से 21 में क्या Anger, लिखा है? malice, hatred, bitterness, grudges, witchcraft, all these things are there. लेकिन वचन क्या कहता है कि अगर हमें गुस्सा है, जलन है, धूम्रपान है, जार कर्म है, वे विचार है, जादू टोना है, और इस सब बातों के बारे में क्या लिखा है? Hindi? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधक, धाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे काम करने वाले स्वर्ग में जाने वाले, ऐसा लिखा है? Like that, people who do this kind of works will go to सगळे heaven. देहाचे कर्म करणारे कुठे जाणार स्वर्गात, असं लिहिलंय का? Works of the flesh will Bible go is to telling heaven. they will not inherit the kingdom of God. बाइबल कहती है प्रभु के राज्य के वतनदार नहीं So बनेंगे। day before yesterday when Abhishek went for that party, जब अभिषेक पार्टी में गए, when all the people came, सब लोग आए वापस, so they introduced him that no, he doesn't, drink.
और उन्होंने उनका ऐसे परिचय किया कि ये लड़का है, कुछ भी ऐसे काम नहीं He करता is है, Christian, but he is separate from all of us. वो मसीह है और हमारे से अलग है। Church, today, you and I, we should have this testimony. कलीसिया हमारी भी ऐसी गवाही होनी चाहिए That the lampstand, that is the word of God, will change and transform your life and my life. और वो ही प्रभु का वचन जो प्रकाश है हमारे जीवन को In बदलेगा। 2021, as the prophecy came, और जैसे 21 साल में ये प्रोफेसी आ गई है, many people, Christian people, will die suddenly, young age. There is no age bar will be there. I'm talking about Christian people. और जो भविष्यवाणी आई है जो मसीही लोगों के बारे में है कि वो जवानी में अचानक मर जाएंगे। Other people are going to definitely die, but pastors, leaders, deacons, suddenly they will die. लेकिन जो पासवान है, अगुवाए है, वो अचानक रीति से मर जाएंगे And suddenly they will stand in front of the judgment of और God. उनका दूसरा जो प्राण है, If सांस है, वो प्रभु के You सामने and खड़ा I, है। if you are not giving place to Jesus Christ in your heart, आज अगर यीशु मसीह को हमारे दिल में जगह नहीं देते on your bed, if you are not giving place to Jesus Christ, or if you are giving place to the devil, हमारे बिस्तर में सोते समय हम किसको जगह देते If you are यीशु fellowship- मसीह को या शैतान if you are को? fellowshipping with your friends, drinking with them, having girlfriends and talking with them on the road, अगर आप संगति करते हैं तो दुनिया की संगति की तरह हम धूम्रपान करके या ऐसे कुछ अनैतिक रिलेशनशिप करते कर रहे suddenly हैं क्या? the devil takes your life, or God takes your life. Okay. Devil doesn't have authority on your soul. अगर आपका प्राण जाते हैं तो If God takes, the devil doesn't take. और हमारे प्राण देने का अधिकार सिर्फ प्रभु को The है, next, शैतान को नहीं next है। breath you will be in Seol. और आपका अगला जो श्वास है सियोन में रहने There वाला है। will be tormentation till the judgment of God for your soul. और वो सियोन ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे जो आत्मा को दिन और रात सतावट Many में रहने वाली people है। may do a funeral, very good funeral, they will cry for your funeral. हमारा अंतिम संस्कार जो है, जो क्रिया है, बहुत अच्छी होगी। People will give a good testimony there. आपके बारे में अच्छी साक्ष्य भी देंगे। But if you are going to die in sin, लेकिन अगर पाप में मरते the हैं next breath is in Seol. तो अपना अगला श्वास And है that's सियोन why में। in the Old Testament the Lord has told us, to follow these 5 things in our lives. इसलिए एक पुराने नियम में जो एक कहानी बताई है वही है कि प्रभु के पीछे हमको लेना If you चाहिए। don't read the word of God daily, अगर परमेश्वर का वचन रोज नहीं पढ़ते, when trials and temptation will come in your life, अगर जब परिस्थिति और हालात आते you will हैं fall in the trials and temptation. तो उस परिस्थिति में गिर जाएंगे And you will keep on sinning and sinning and sinning. और पाप में बढ़ते जाएंगे। Because this is the period of dispensation. क्योंकि अनुग्रह का समय If है। you read 6th chapter of Romans and 1st verse, और अगर रोमी 6:1 पढ़ेंगे तो तर आता आपण काय म्हणावे कृपा वाढावी म्हणून आपण पापात राहावे काय आपण काय म्हणावे? अनुग्रह बढ़ता है इसलिए हम पाप में रहना चाहिए Just क्या? go मग खाली कधीच नाही कधीच नाही. जे आपण पापाला मेलो ते आपण यापुढे त्यात कसे राहणार और जो हम पाप के लिए मर गए हैं तो हम पाप में कैसे रह सकते हैं? Today we are taking God as granted. आज प्रभु को हम बहुत सहज ले रहे हैं। Small things they do in our lives, and that will lead us to a narrow way. छोटे छोटे बातें करके हमको गलत मार्ग में ले जा Then this सकते हैं। lady was a good person. Only one thing was lacking, that she did not have child. ये स्त्री बहुत ही अच्छी स्त्री थी, एक ही बात की कमी थी It क्या was उससे को बच्चा नहीं था। Impossible for her to give birth, उसको असंभव बात थी, but God made it possible, and she got a child. लेकिन प्रभु ने संभव करके उसको एक So in बच्चा your हो life गया। also there will be many things which is unfruitful. आज हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बात हो You सकती may है not have जिसको फल नहीं रहने Own वाला है। house,
आपके पास खुद का Even घर your नहीं है। children may not be studying properly. आपके बच्चे लोग पढ़ाई नहीं There will करते be one problem after problem in your life. एक के बाद दूसरी But if समस्या you आएगी। follow all these 5 things in your life, अगर ये 5 बात एक if you एक dedicate all लेते these हैं, 5 things in your life, ये 5 बातों के लिए समर्पित हो one जाते day हो, the Lord will give you fruitfulness. एक दिन आप फलवंत All होंगे। your sickness will go away. आपका सब All बीमारी your जाएगी, situation will change in the परिस्थिति बदल house. जाएगी। You will be the blessed person. आप आशीषित व्यक्ति हो Bible, as per the जाएंगे। Bible, you will see your children. आपके वचन परमेश्वर के वचनों के No अनुसार poverty बच्चे will बच्चे देखेंगे Hold you. और गरीबी आपको नहीं हावी हो No जाएगी। unfruitfulness will hold you. आप कोई फलवंत नहीं No रहेंगे, sickness will hold you. कोई बीमारी नहीं Your रहेगी marriage which is breaking, it is going to build in anew in Jesus' name. और आपकी शादी जो टूट रही है What- वो नहीं बन जाएगी। Whatever under this sun and above this earth, और जो भी सूर्य के नीचे और which will पृथ्वी be के ऊपर impossible, जो असंभव the है Lord God who is going to dwell in your heart, और जो प्रभु आपके जीवन में who is रहता going है, to sleep with you on जो that आपके bed, सोता है, who is going to have communication with जो आपके you, साथ संगति who has रहता है, given you authority on the जिसने आपको chair. अधिकार दिया That कुर्सी life पर, is the word of और जो God, प्रकाश है Jesus. प्रभु का He वचन, is going to solve all your वो problems. सब परिस्थिति I can बदलेगा। challenge you in the name of the हम Father, उसका Son, and the वचन Holy देते हैं यीशु Spirit. मसीह के नाम में। Your unfruitfulness will be making you fruitful. आपका फलवंत जीवन If you, फलवंत if होने you वाला read है। down afterwards, 16th onwards down, और 16 के बाद अगर पढ़ेंगे we तो see that one day the child dies. एक दिन वो बच्चा मर जाता है। And she got, again what you may become to Jesus Christ. आप यीशु मसीह में आए हैं, You must be getting all the blessings in your life. सब आशीष मिलती रहेंगी। But one day what will happen? एक दिन क्या हो सकता What है, God has blessed you, it will die. और जो यीशु ने आशीषित The किया child हो died in सकता है, that place. और वो स्त्री के बच्चा मर गया, And when the child died, और जब बच्चा मर गया the woman did not talk with the father. और वो स्त्री अपने पति से नहीं बात We की, see the husband was old. आप देखते हैं पति बूढ़ा था, He did not bother when the child died. और जब बच्चा मरता है उसने He कोई told भी ख्याल take नहीं the करा। child and give to the mother. और वो आदमी ने भी कहा कि अगर बच्चा मर गया That means- तो उसको अपने माँ के पास दो। That means the husband was not a responsible person. हम देखते हैं कि पति को कोई जवाबदारी नहीं Today थी। your spouses will not be a responsible person. हम देखते हैं कि आपकी पति या पत्नी But कभी कभी नहीं You जवाबदारी will be लेंगे, that person who is following God, Jesus Christ with fear of God. लेकिन आप वो व्यक्ति हो सकते हैं कि प्रभु के पीछे भय के साथ चल What रहे God हैं। has blessed you, जो प्रभु ने आशीषित किया one है, day it will die. एक दिन मर सकता She है। did not go to the husband. उसने अपने पति के She पास did नहीं not गई, go to the doctor. उसने डॉक्टर के पास She नहीं did गई, not go to the politician. वो कोई दुनिया के लोगों के पास Where नहीं the गई। man of God was sleeping there. और जहाँ पे वो प्रभु के दास सोते She थे, took the child and laid the child in the place where the man of God was staying there. और उसने वो बच्चे को लेकर जहाँ जिस बिस्तर पर वो प्रभु का दास सोता Where था the presence उसके of- ऊपर रखा Where the उसने, presence of the Lord, she kept the dead child there. और जो प्रभु के सानिध्य में था वो प्रभु के सानिध्य Today था, also your वहाँ पे उसने बच्चे situation को which रखा। is worst, आज आपकी परिस्थिति बहुत it खराब must be है, happening because of witchcraft situation, आपके जीवन में परिस्थिति जादू टोना because की of नहीं, jealousiness, जलन के कारण हो because of सकते हैं, education, पढ़ाई के because कारण, of family problem. कुछ भी समस्या पारिवारिक Keep हो, all the situation in that place where the presence of the Lord is. और सारी परिस्थिति को प्रभु के सानिध्य में लाओ। She did not go to anybody, she went straight to the man of God, that is Jesus Christ. वो उसने कहाँ पे भी नहीं गई, लेकिन सीधे परमेश्वर के भविष्यवक्ता के Just पास because she गई। was having good relation, she told, have you, as I've told you, I don't want this child. और वो स्त्री का उस भविष्यवक्ता के साथ इतना अच्छा संबंध था, तो उसने एक सवाल पूछा, क्या मैंने आपको बच्चा When she पूछा went था? to the husband, जब वो स्त्री अपने पति के पास जाती है, and the husband told, today is not the full moon days, how you go to the man of God? और अपने पति ने क्या, उसके पति ने कहा, आज तो पूरे चंद्र का दिन नहीं है, तो अब उस दास के पास कैसे जाएंगे? And 27 verse we read, और 27 वचन को पढ़ेंगे, 4:27, 4:27 को पढ़ेंगे। डोंगर 27:28. डोंगर चढून देवाच्या माणसापाशी आल्यावर तिने त्याचे पाय धुले. गेंजी तिला एकीकडे लोटावयास जवळ गेला, तेव्हा देवाचा माणूस त्यास म्हणाला, तिला हात लावू नको, तिचे मन व्याकुळ झाले आहे. परमेश्वराने ही गोष्ट मजपासून लपविली आहे, कळविली नाही. ती म्हणाली, मी स्वामीकडे पुत्राचा वर मागितला होता काय? माझी वंचना करू नका असे मी म्हटले होते ना. Sometimes you may be losing your property.
कभी हालात में हमारे जो धन खो सकते Sometimes हैं, your marriage will break. कभी आपकी शादी छूट Sometimes सकती the financial situation will be bad. है, कभी आर्थिक परिस्थिति But को you खराब will हो go सकती and है, ask God, have I asked this, O Lord? और हम जाके प्रभु को पूछ सकते हैं, प्रभु मैंने ये बातों को मांगा And था you know, क्या? she went and asked the Lord. उसने प्रभु से जाके Because पूछा, she had fellowship with Elijah. क्योंकि उसको उस Elisha. साथ संगति में If थी। you have fellowship with Jesus, you can ask question to him. अगर आप यीशु मसीह के साथ संगति में बैठते हैं तो उसको सवाल पूछ सकते As a हैं। child talking to the father with the authority, she asked, have I asked that son why you have given me, and now why the people are mocking at me? जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ अधिकार के साथ कर सकता है, उसी तरह हम प्रभु को के साथ अगर हम एक नाता रखते हैं, संगति रखते हैं, तो हम बात कर सकते हैं। और उसी तरह इस स्त्री ने प्रभु से पूछा, क्या मैंने ये वरदान आपसे मांगा था Today क्या? your family will mock at you, the church will mock at you, the family relatives will mock at you, your society will mock at you. आज हमें कोई भी हमारे परिवार धिक्कार कर सकती है, हमारा परिवार या हमारे समाज भी हमको हटा सकता है। And she went straight to Elisha. लेकिन ये स्त्री सीधे एलीशा On के the पास Mount गई। Carmel. वो उस पर्वत Where there कार्मेल was के ऊपर, fire, Elijah destroyed 400 plus 450 prophets of Baal and groves. उस पर्वत पर जहाँ यीशु का नबी जो एलाइजा था, उसने अग्नि के साथ वो अर्पण को नष्ट किया था। 400 and 450 prophets. वो of Baal. 450 और 400 बाल के नबी So को when मारा you था। climbed at Mount Carmel, जब उस पर्वत को आप चढ़ोगे, Mount Carmel, माउंट कार्मेल को there चढ़ोगे, is a fire kept for you. वो पर्वत जो कार्मेल का With that पर्वत है, authority, you can destroy every works of the enemies. तो उस पर्वत को चढ़ने के बाद And वहाँ पे all the अग्नि है, situation will be destroyed. और उस अग्नि के द्वारा हर परिस्थिति को नाश कर What सकते is हैं। dead in your life, जो आपके जीवन में it मरा will हुआ है, become alive again. वो जीवित हो जाएगा। Because it is not you but Elisha which is staying in your life. और वो आप नहीं, लेकिन जो The एलीशा place आपके in your जीवन heart में belongs to रह Jesus रहा है, Christ. वो जगह जो यीशु मसीह की It है, doesn't belong to your houses. वो जगह आपके पति या पत्नी को It नहीं doesn't है, belong to your वो children. बच्चे लोगों के लिए It नहीं है, doesn't belong to the people you are working with. वो जगह उस लोगों के It लिए is जिसे काम करते 100% हैं, of God's place. वो 100% When you give यीशु 100% मसीह to के Jesus लिए, Christ, 100% यीशु मसीह के He लिए, will take care of everything in हर your एक life. परिस्थिति को आप वो देखेगा, All the dead situation He will revive. और हर एक बड़ी परिस्थिति को There वो will be जीवित करेगा, aliveness in your life. जीवित पर आ जाएगा, And you will be the fruitfulness. आप फलवंत हो When you जाएंगे। will die, आप जब मरेंगे, He will say, well done my son, well done my daughter. आप जब मरेंगे तो वो कहेगा, मेरी बेटी मेरे As he बेटा has told- अच्छा काम किया As He है। has told David, He will tell you also and me also. जैसे उसने दाऊद से कहा, हमसे भी कहेगा, Your end should be better than your beginning. हमारा अंत हमारी शुरुआत से What अच्छी you have होना started चाहिए। in Jesus Christ, जो आपने यीशु मसीह में शुरुआत की you है, will have to end better than that first beginning. शुरुआत से भी अंत अच्छा होना चाहिए। That is the salvation where you and I is required. यही उद्धार हमें चाहिए। So today we will stand in the presence of the हम प्रभु Lord. के सानिध्य में खड़े If रहेंगे, you have anything against anybody, और किसी के भी खिलाफ आपके मन में कुछ भी today हो, we'll ask forgiveness. आज क्षमा मांगेंगे, And we'll tell God, change my life. और आज कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन Father बदल, Lord, you transform me. मैं मुझे बदल प्रभु जी, And God is going to do that और work in प्रभु your एक life. कार्य करेगा। You cannot do as per your own strength. आप अपने खुद के बल पे नहीं कर But सकते, if you ask grace from the Lord, प्रभु से अनुग्रह if you पूछिए, have strength from the Lord, और प्रभु से शक्ति God is going पूछिए। to do that ये work. प्रभु यीशु मसीह करेगा। Again, we'll stand in the presence of the प्रभु के Lord. सानिध्य में खड़े रहेंगे, Surrender your body, soul, and समर्पण spirit. करेंगे आत्मा प्राण शरीर को। If you have any sickness today, कुछ बीमारी है तो God is going to heal you. आपको चंगाई हो जाने वाली है, He is going to heal you. आपको चंगाई If मिलने you have वाली है। financial problem, आर्थिक परिस्थिति है तो, if there is dispute in your house, अगर कुछ झगड़ा है घर God, में, you stand and talk with Jesus प्रभु के today. साथ आज खड़े के बात करना, God is going to do that work. प्रभु आज कार्य He करेगा, is going to touch your life. आज आपको छूने वाला He is है, going to transform your life. बदलने वाला है आपको जीवन He is को, going to touch you. आज उसको आपको छूने वाला है, Your stomach pain is going to go away. आपका जो पेट का दर्द जाने वाला है, Migraine headache is going to go आपका सर away. दर्द जाने वाला है, Your sleepless nights is going to go रात away. को